आप देख रहे हैं एशिया क्रेडिट न्यूज और मैं इसके साथ आपको बता दें हम आचार्य निरंजन कॉलेज में खड़े हुए हैं और यहाँ पर कर्मचारी संघ के लोग खड़े हैं जिनकी समस्या है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत से अभी तक इनको कोई तनख्वाह नहीं दी गई है 4-5 महीने से। इसलिए ये लोग परेशान हैं और इनकी मांग है कि जो भी सरकार जिसके भी अधीन अगर इन लोगों के जो चेयरमैन बनने में परेशानी हो रही है उसके तहत इन लोगों को जो तनख्वाह नहीं दी जा रही है वो समस्याएं जल्दी से जल्दी खत्म करके इन लोगों को जो बकाया राशि है इन सबकी जल्दी से जल्दी होगी। इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे उपस्थित लोग हमारे साथ इसमें राजवीर जी उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कर्मचारी पिस रहा है, आप कैसे देखते हैं? मैं इसका थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि ये हमारा जो वारा कॉलेज है जो दिल्ली सरकार के तहत आता है। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। मैं आज से पहले भी जैसे मैंने पहले बताया आज से पहले भी सरकारें आती रही तो जाती रही हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। जब सरकारें आती रही हैं तो जो मसला है जो चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी के लिए मेन इशू इनका है, तो आज इनकी आपसी राजनीति जो द्वेष है उसे लेके सारी की सारी जो समस्या जो आ रही है इसमें कर्मचारी वर्ग जो पिस रहा है। अगर दिल्ली प्रशासन की जो हिटलरशाही जो नीति है दिल्ली प्रशासन को लेकर मैं डायरेक्टली भाई अगर जो गवर्निंग बॉडी दिल्ली सरकार ने मांगे हैं तो आप उन गवर्निंग बॉडी के मेंबर क्यों नहीं देते, आप उनमें अड़ंगा क्यों आते हैं। मेन मुद्दा ये है जब उन्हें इससे पहले भी सरकारें आई हैं तो उनके भी पूर्व हमारे प्रधान जी ने बताया तो उस वक्त उनके भी चेयरमैन होने चाहिए। तो आज ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई कि जो आप क्या कहते हैं 6 करोड़ जो गवर्निंग बॉडी के नाम क्यों नहीं दे जो भी डाला ना दिल्ली प्रशासन अपने चेयरमैन और अपने ट्रेजर नियुक्त करना चाहता है। तो मेन धांधलेबाजी ये दिल्ली प्रशासन की बात। और एक और बात चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, उनके पिछले कई वर्षों से और लास्ट 1 साल से पिछले इतना कड़ा विरोध हो रहा है। डूकू हमारी जो सेंट्रल यूनिट की डूकू है हमारा 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है कर्मचारियों को मांगों को लेकर, चाहे वो उनके मौलिक अधिकार हो, चाहे वो सैलरी का मुद्दा हो, चाहे उनके प्रमोशन से लेके हो, चाहे उनकी फिक्सेशन को लेके हो, चाहे वो हायर रूल को लेके हो, तमाम समस्याओं को लेके दिल्ली कर्मचारी यूनियन डूक को हमेशा समय समय पे कर्मचारियां विरोध करता है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये प्रस्ताव आज ऐसा हिटलर और ऐसा बेशरम वाइस चांसलर मैंने भविष्य में नहीं देखा। HRD मिनिस्ट्री के माध्यम से सरकार के माध्यम से चाहता हूँ कि ऐसे वाइस चांसलर को तुरंत बर्खास्त किया जाए क्योंकि एक परिवार का मुखिया होने के नाते किसी कर्मचारी की आवाज़ नहीं सुनता। एक परिवार मुखिया होने के नाते अपने कर्मचारी वर्ग की आवाज़ तो सुननी चाहिए ना, वो किसी भी संस्था किसी भी यूनिट से मिलकर तैयार नहीं होता। तो ऐसे आज मजबूरन लोगों को सड़कों को उतरना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। आज भयावह स्थिति ये हो गई दिल्ली प्रशासन के माध्यम की वजह से कि आज हमें 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। घर में आलम यह है कि बच्चों की फीस नहीं जा रही, बच्चों को क्या कहते हैं स्वास्थ्य मुहैया नहीं हो पा रहा। ये कैसे समय आ गया? हमने भारत सरकार को इसलिए चुना था, ये केंद्र को इसलिए चुना था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको क्या इससे पहले भी कभी इस तरीके की कोई समस्या आप लोगों के सामने आई है? नहीं, ऐसी समस्या 20 साल के उपरांत कभी ऐसी समस्या कभी उत्पन्न नहीं। जो आज पहला ये विषय है जो 5 महीने के अंदर दिल्ली सरकार और क्या कहते हैं दिल्ली प्रशासन के बीच में जो पेज गवर्निंग बॉडी को लेके अड़ा हुआ है, तो जो पेज अड़ा हुआ है उस पेज में तो एक आम कर्मचारी चाहे उसमें माली हो, चाहे 4th क्लास हो, चाहे A ग्रेड के अफसर हो या B ग्रेड के अफसर हो, सैलरी तो सभी को चाहिए ना। पैसा एक ऐसी नीड्स है कि सभी की जरूरतें पूरी करता है। जब पैसा नहीं होगा तो बच्चों की नीड्स कहाँ से पूरी, परिवार की सुख शांति कैसे पूरी कर पाएंगे हम? ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई में आप किसको ज़्यादा दोषी मानते हैं? किसके दोष के तहत आप सब लोगों की मैं दिल्ली सरकार और क्या कहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए सीधा मैं दोष मैं दिल्ली प्रशासन दिल्ली विश्वविद्यालय में भरता हूँ और ये आपके माध्यम से कड़ी आवाज़ में इसका विरोध करता हूँ। और दिल में पीड़ा के साथ मैं दिल्ली सरकार क्या कहते हैं ये दिल्ली प्रशासन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर इसके आपके चैनल के माध्यम से विरोध करो। आप 6 लोगों का नाम क्यों नहीं देते? आप लोग अब एक गवर्निंग बॉडी बने, अब आप अपना जो टेक्निकल पॉइंट उससे तो क्लियर करें। उसके बाद हम दिल्ली सरकार से पूछेंगे जब गवर्निंग बॉडी के अपने 6 नाम दे दिए आप वो करें। तो मेन पेज इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय ने फंसा रखा है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय तो केंद्र सरकार के अधीन है, तो उस पर इसका मतलब ये है कि मेन जो आपका प्रॉब्लम है वो केंद्र सरकार से है। बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल पूछा। ये आज दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के इशारों पे आज दिल्ली विश्वविद्यालय
हिटलरशाही कर रहा है, तो मैं इसका दोष सीधा सीधा केंद्र सरकार पे मढ़ना चाहूँगा। केंद्र सरकार के समय समय आने पर एचआरडी मिनिस्ट्री के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर है, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, वो अपनी हिटलरगिरी अपनी हट से बाज नहीं आ रहा। तो मेरा सीधा दोष दिल्ली विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार पर इसको मरता हूँ। आपको क्या लगता है जब से देश की केंद्र सरकार आई है, भारत सरकार आई है, तब से लोगों को समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हुई है? आज मैं बड़ी दुखी मन से कहता हूँ, आज बड़ी मुश्किल से, कि जब से भारत की केंद्र सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, मुझे कोई विरोध करने में कोई आपत्ति नहीं है। आज बड़े पीड़ा के साथ, बड़े भय मन से, बड़े दुखी होकर कहता हूँ कि मोदी जी आप आए, तमाम आज युवाओं को आपसे उम्मीद थी, मगर आज आपने युवाओं को छेड़कर एक चिंगारी उत्पन्न कर दी। उस चिंगारी का भयावह स्थिति आपको आने वाले टाइम में गुजरना पड़ेगा। मोदी जी, मेरी आपसे इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, युवाओं को मत छेड़ो। जब जब इस देश ने युवाओं को छेड़ा, आज जिस सरकार ने, वो सरकारें जमीन दोष हो गई हैं। आज आप किसके बीच में सरकार ने क्या भूल करी जनता ने? मोदी जी, हमारी भूल थी कि हमने समझा था कि आपको क्या कहते हैं, एक कमल के बटन पे जो बटन दबाया है हमने, तो हमने कहा कि मोदी और शाह इस संसद में बैठेंगे और गरीब गुरबा लोगों की बातें करेंगे, गरीब गुरबा की बातें, मगर उपरांत उसके रिजल्ट उल्टा है। आज भला किसका हो रहा है? अडानी का हो रहा है, रिलायंस का हो रहा है, तमाम कम्युनिकेशन कंपनियों का हो रहा है, उसमें हमें क्या फायदा मिल रहा है? आज युवाओं की तरफ रोजगार की बात नहीं करते, देश की क्या कहते हैं जीडीपी की बात नहीं करते। आज घरों के अंदर लोगों के राशन नहीं है, 2 वक्त की छोड़ो 1 वक्त की रोजी नहीं हो रही। तो मोदी जी, इतना किसी के मत करो। और आपको क्या लगता है, हिंदू मुसलमान में क्या चाहते हैं देश के अंदर? ये देश 36 बिरादरी का देश है, ये सर्व समाज का देश है। मोदी जी, हिंदू मुस्लिम ईसाई में इसमें बांटने की कोशिश ना करें। आप क्या कहते हैं, आज कोई भी दंगा करते हैं, उसमें किसका बच्चा मारा जाता है? एक बुनकर का बच्चा मारा जाता है, एक कुम्हार का बच्चा मारा जाता है, एक मजदूर का बच्चा मारा जाता है, एक किसान का बच्चा मारा जाता है। कोई नेता का, एक पूंजीपति का कोई बच्चा नहीं मारा जाता। सर, लाभांश हो गया, ये बीजेपी जब पिछली बार आई इससे हमारी पेंशन मतलब और आपकी बात जब आई है तो 50-20 का जो फॉर्मूला आई है उसमें आधे कर्मचारी बसी जाते हैं, तो हमेशा बीजेपी सरकार को अटल वाजपेयी आए थे, उन्होंने पेंशन खत्म करने की जो योजना अटल बिहारी जी ने लाई, इन्होंने तो कर्मचारी को ही खत्म कर दिया है। इन्होंने अपनी रेल का निजीकरण को लेकर आप कुछ बोलेंगे? रेल का निजीकरण हो रहा है, एयर इंडिया का निजीकरण हो रहा है, सेल गेल जो कंपनियां नवरत्न थी वो सारी की सारी जा रही है। आप क्या कहेंगे कि ये रोजगार युवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं या युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं? इस हिसाब से जो मुझे सबसे ज़्यादा खत्म हो रहा है, सारी चीज़ नीलामी में। अब ये पहले था म्यूनिसिपल फंडिंग पॉलिसी, अब यूजीओ खत्म करे, कुछ हरीफा कुछ वो बना दी है, उसके अगेंस्ट जो है यूनिवर्सिटी देगी, फिर उसको लोगों को पे करेगी, लोन यूनिवर्सिटी लेगी तो देगी कहाँ से? 10,000 वो फिर जब लाख रुपये 70,000 क्या लगता है कि सरकार आपकी केवल अपना ही उल्लू सीधा करके जनता पर खेल खेल कर और अपना उल्लू सीधा करती है और बाकी जनता को जो का तुम बनने के लिए छोड़ देती है? ये तो सच है। देखिए, इस कोरोना काल में देश के लॉकडाउन के अंदर जब पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका नीचे किए देश का इस समय देश में जीडीपी सबसे निम्न स्तर पर है, देश की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा रही है और सबसे 0 स्थान पर चल रही है। लेकिन कहें केंद्र सरकार ने भाजपा की बात करें तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये अभी भी विधायक खरीद ले रहे हैं, सांसद खरीद सकते हैं और अभी इलेक्शन हो ही रहा है बिहार में। यहाँ पर भी देखना ये पूरी तरीके से जो नोटबंदी का भी इनको कोई असर नहीं होगा और सारे पैसे इनका कोई कमी नहीं आएगी। आपको क्या लगता है इनके पास पैसे की कमी क्यों नहीं हो रही? नहीं, ऐसा है ना, जो हिंदुस्तान के भाई मतलब ये समझ सकते हैं सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ने की नीति जो है गांधी से मान गई, सरकार आ गई तो वापस बीजेपी में आ गई। तो इसके लिए इससे लोग क्या दोष है? तो ये दो नेताओं को होना चाहिए कि 5 जैसे एग्रीमेंट हमारे साथ है, इनके साथ भी एग्रीमेंट होना चाहिए कि 5 साल किसके साथ रहेंगे, किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ताकि बीच में कोई ब्लैकमेल हो, हम रिलायबल रहें।
हमने वोट दिया, वो गवर्नमेंट चुने, वो काम करें, अच्छा काम नहीं करेगी हम उसको काम करें। होता है कि हम चुनते किसी को, वो होता है किसी के साथ है, सत्ता में आने के लिए नहीं चले जाता। मतलब ऐसे हम NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।